हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। इस शॉर्टकट में PWP भी कह सकते हैं। हम लोग आज अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, ओके। और इस अलजेब्रा को लेकर के आप किसी भी क्लास से आप काम कर सकते हैं, किसी भी क्लास में, बेसिक से लेकर के हायर क्लास तक। तो आज हम पूरा अलजेब्रा का मतलब बीजगणित का शुरुआती से पढ़ेंगे कि हाँ बीजगणित किसे कहते हैं, बीजगणित में शुरुआती दौर पे क्या पढ़ना पड़ता है। इन सभी बातों को हम जानेंगे फुल्ली डिटेल में। तो इसके लिए आप क्लास जितना भी जूनियर है जहाँ से अलजेब्रा शुरू होता है वहाँ से लेकर के हायर क्लास तक के लिए ये क्लास, ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। यहाँ तक कि जो भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं, कई सारा बेसिक के कमी के कारण वहाँ पे जाके छोटे छोटे क्वेश्चन में फंस जाते हैं बच्चे। चलिए, तो उन्हीं बातों को ख्याल रखते हुए हम लोग आज जानेंगे अपने पास बीजगणित। इसको हम अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते हैं। हिंदी में कहते हैं बीजगणित। अब देखिए, अगर हम बीजगणित को तोड़ना चाहेंगे तो देखिए, बीज कहा जाता है कि अगर किसी भी फसल की बीज अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होती है। तो उसी तरह से गणित का जो बीज है वो बीज गणित होता है। अगर ये आपका अच्छा है, बेहतरीन है, बेहतर है, जो भी कह सकते हैं आप, तो समझिए कि ये गणित आपका एकदम फर्स्ट क्लास जाएगा और आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि हाँ कि माथा में कोई उलझन हो रही है गणित को लेकर के। चलिए, बीज गणित को हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहला सवाल उठता है, आखिर बीज गणित होता क्या है। तो चलिए, बीज गणित को अगर हम कुछ लाइंस में अगर डिफाइन किया जाए, परिभाषित किया जाए तो समझाते हैं आपको। देखिए, बीज गणित गणित की एक शाखा है जिसमें हम चर और अचर के बीच रिश्ता के बारे में पढ़ते हैं, रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, संबंध के बारे में पढ़ते हैं। तीनों एक ही चीज है। तो सीधा सीधा एक लाइन कह सकते हैं आप कि गणित की वह शाखा जिसमें हम चर और अचर का रिश्ता पढ़ते हैं या रिश्ता के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम बीज गणित कहते हैं। अब देखिए, गौर कीजिएगा, मैं दो शब्दों पर जोर दिया हूं, चर और अचर। अब चर और अचर को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। पहला चीज आता है अपने पास चर, दूसरा आता है अचर। जिन लोगों को परिभाषा लिखना हो तो हम बोल रहे हैं उसको लेकर के परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि हर बात हम आपको यहाँ पे लिख के नहीं दे सकते हैं, टाइम ज्यादा लग जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि बात को समझेंगे। चर को हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। और अचर को कहते हैं हम लोग कांस्टेंट। अब ये दोनों चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं भी आपको इसका यूज आ ही जाएगा। आप सुनते होंगे कि हम मान लिया कि x है, ये x जो होता है अपने पास, ये अपने पास चर होता है। जिसको भी हम कुछ मान लेते हैं, समझिए वो अपने पास क्या है, चर है। मतलब कि कोई भी मान सकता है इसको। अब कोई भी मान सकता है मतलब इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो सीधा लाइन में कहा जाए तो वह संकेत जिसका मान फिक्स नहीं हो, निश्चित नहीं हो, उसे हम चर कहते हैं। जिसका मान निश्चित नहीं हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, चर कहते हैं। चर में जितने भी आप ABCD पढ़ते हैं, ए से लेके जेड तक, छोटका ABCD बोले चाहे बड़का ABCD बोले, चाहे उसके अलावा भी आता है कई सारे संकेत। आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आपको मैथ्स में खुद ही मिल जाता है अलग अलग संकेत, उसे हम चर कहते हैं। तो सीधा तौर पे इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो छोटका ABCD पूरा जेड तक, बड़का ABCD पूरा जेड तक। इसके अलावा भी आते हैं पास, ये इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, ये इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं लेमडा, ये होता है फाई। बहुत सारे हैं, ये सब क्या होते हैं, चर, जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। अगर हम मान लेंगे कि x का मान 5 है तो x का मान 5 हो जाएगा। अगर हम मान लेंगे कि x का मान 10 है तो 10 हो जाएगा। मतलब निश्चित मान नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं अपने पास, चर। और अचर अपने पास क्या है, जिसका निश्चित मान हो। हमारे लिए भी वही होगा, आपके लिए भी वही होगा, और अमेरिका वालों के लिए भी वही होगा। जैसे कि अगर हम बोलेंगे 5 मतलब गिनती के साथ 5, 1 2 3 4 5, ये 5 आपके लिए भी 5 होगा, मेरे लिए भी 5 होगा, अमेरिका वालों के लिए भी 5 होगा। बस लैंग्वेज बदल जाएगी, वहां 5 कहेंगे इसको हम, मगर वैल्यू वही होगी। तो चांद पर बैठा हुआ है कोई, उसको भी कहेंगे कितना है, तो वो भी उसको 5 या 5 ही बोलेगा।
मतलब इसका मान कहीं भी यूनिवर्स में बदलेगा नहीं, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट या अचर। तो इसका अगर परिभाषा बोलेंगे तो वह संकेत जिसका मान बदल जाए या निश्चित नहीं हो उसे हम चर कहते हैं, और वह संकेत जिसका मान निश्चित हो उसे हम अचर कहते हैं। जितने भी संख्या जानते हैं हम लोग, सभी संख्याएं, अब इस सभी संख्या में जितना भी आप जानते हैं 1 2 3 4 5 से लेकर अनगिनत तक, पॉइंट में ले ले, रूट में ले ले, बट्टे में ले ले, पूर्णांक में ले ले, कुछ भी ले ले आप, उस जितने भी हो गया आपका सभी संख्या आपके पास क्या हो गया, अचर हो गया। तो ये हो गया चर और अचर। अब इस दोनों के बीच में हम जब रिश्ता बनाएंगे तो हमारा होता है अपने पास, वो आ जाएगा, शुरुआत हो जाएगा अलजेब्रा का, बीजगणित का। अब सवाल उठता है रिश्ता, जैसे इंसानों में कई सारे रिश्ते होते हैं वैसे ही गणित में भी कई सारे रिश्ते होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, मगर फिलहाल स्टार्टिंग दौर पे कहा जाए तो 4 रिश्ता सबको पता होना चाहिए, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में जोड़ घटाओ गुणा भाग कहते हैं। अब चर और अचर को लेकर के क्या करेंगे, रिश्ता बनाएंगे। रिश्ता बनाना है, रिलेशन, संबंध, जो बोलिए आप। अब मान लेते हैं कि इस चर में से कोई हम x उठा लिए, अचर में से कोई हम 5 उठा लिए, और आपको हम बोले हैं रिश्ता बनाना है आपको 4 चीजों से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम प्लस लगा दिए, तो अब ये जो हमारा बना ये हो गया अपने पास एक बीजगणित का हिस्सा हो गया। ओके, तो देखिए ध्यान से आप, चर और अचर के बीच रिश्ता बना दिए हैं जोड़ का हम, तो ये जो बन गया ये बीजगणितीय अपने पास समीकरण कह सकते हैं इसको, या बहुपद कह सकते हैं इसको। ऐसे ही हम x² माइनस 5x प्लस में 6 ले लेते हैं। अब देखिए इसमें चर भी है, अचर भी है, गुना में भी है रिश्ता, प्लस में भी है, माइनस में भी है रिश्ता। ये सारा रिश्ता जब इकट्ठा हो जाएगा तो ये बीजगणित का हिस्सा हो गया अपने पास। अगर हम क्या करेंगे, x लिए -2 ले लेते, तो माइनस वाला रिश्ता हो गया। हम 2 लिए, x को चिपका दिए, 2 अलग अलग चीज अगर चिपका हुआ है मतलब वो गुना में है, मतलब इस तरह से है 2 गुना में x, तो ये गुना वाला रिश्ता हो गया। अब अपने पास कई सारे अपने पास बीजगणितीय रिश्ता बन सकता है, प्लस माइनस रूट बट्टे में कैसे भी करके अपने पास। तो जो रिश्ता बन रहा है इसे आ गया बीजगणित का हिस्सा हो गया। अब जब रिश्ता बना के जो बन रहा है अपना कुछ भी जो बना, जो कुछ भी बना, इसे एक लाइन में कहा जाता है अपने पास बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं इसे हम लोग, बीजीय व्यंजक। ये अगला हिस्सा पर आता है। क्या होता है बीजीय व्यंजक, ये और कुछ और नहीं होता है, ये सीधा सीधा चर और अचर के बीच प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के साथ जो भी रिश्ता बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, चाहे वो जैसे बना ले। अब बीजीय व्यंजक का उतना इस्तेमाल नहीं होता है जितना इस्तेमाल होता है उसका अगला हिस्सा का। बीजीय व्यंजक से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमको मुलाकात हो जाएगी बहुपद से। अब स्टेप बाय स्टेप बात समझिएगा। पहले हम बीजगणित का अपने पास परिभाषा पढ़े, फिर हमारा अगला आया चर, फिर आया अचर, फिर हमारे पास हम रिश्ता बना दिए तो वो रिश्ता कहलाता है अपने पास बीजीय व्यंजक। आप लोग तो वो सीरियल देखे ही होंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये रिश्ता फिलहाल तो चर अचर के बीच में बनता है तो वो रिश्ते का नाम होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो हो जाता है बहुपद। क्या है इस दोनों में अंतर, समझते हैं इसको हम लोग। बीजीय व्यंजक में कैसे भी करके हम रिश्ता बना सकते हैं चर और अचर में, चाहे x + 2 हो गया, चाहे x/2 हो गया, चाहे x गुना में 2 हो गया। तो ये सब क्या है अपने पास बीजीय व्यंजक। अब बहुपद में कहाँ होता है, कुछ लफड़ा हो जाता है। अब बहुपद को समझना है तो हमको एक नया शब्द पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है पद, और उसका एक और शब्द पढ़ना पड़ेगा।